हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिष्टी वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज मेरी एक छोटी सी यात्रा है डोहल गांव तक। तो आप बने रहें और शानदार वीडियो देखिए। तकुल्डी से लेकर भंटी तक ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शानदार वीडियो है और ये है राजकीय इंटर कॉलेज तकुल्डी और शानदार व्यू है देखिए। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो मैं अभी पढ़्यूला गाँव के ऊपर से ले रहा हूँ और यह है नीचे पढ़्यूला गांव। तो पढ़्यूला गांव की वीडियो बाद में दिखाएंगे। तो मैं अभी जा रहा हूं सीधे डोहल गांव की ओर। तो अभी मैं डोहल गांव के पास पहुंच चुका हूं। सामने दिखाई दे रहा है डोहल गांव। तो मैं अब ले चलता हूं थोड़ा सा और आगे, आप तो बने रहें। और ये रास्ता है चनौली से आगे को। तो देखिए हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं। तो इस रास्ते से आगे बढ़ने पर हमें सामने दिखाई दे रहा है भंटी गाँव और सामने बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं हमारे पहाड़ उत्तराखंड में। तो अभी सुबह सुबह हम निकले हैं घर से। तो यहाँ पर एक रास्ते में एक पानी की टंकी मिलती है और यहाँ पर एक नौला है देखिए। और ये रास्ता है चनौली से आगे को डोहल का। तो पहाड़ में हमारे ऐसे रास्ते होते हैं, उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े। तो इसी रास्ते से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ऊंचा पहाड़ और इसी के काट के अभी ऊपर सड़क बनाई गई है। तो ये है वो पानी की टंकी। तो इस पानी की टंकी से हम अब इस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं डोहल गांव की ओर। और यहाँ पर देखिए हरी भरी पेड़ पौधों के बीच में बहुत ही धूप जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और तो आप बने रहें। देखिए सामने बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तकुल्डी गांव, भंटी गांव और सुनखाव वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सीसी मार्ग आजकल हर गांव में बने हैं। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है डोहल गांव। तो अब मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। तो हम डोहल गांव की जो सीमा है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ पर आम के पेड़ वगैरह हैं और तो नीचे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो डोहल गांव का सीसी मार्ग है वो हमने पकड़ लिया है और धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब आजकल सब गांव में जो है पलायन हो चुका है, नाम के गांव रह गए हैं और सब लोग जो हैं शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। तो और ये सब जगह की कहानी यही है। तो ये डोहल गांव का जो है आम का पेड़ है, सबसे पहला आम का पेड़ यही है। तो इससे हम आगे को निकलेंगे अब। तो यहीं से रास्ता आगे को निकलता है। अभी बहुत तेज़ धूप दिखाई दे रही है और क्योंकि जब धूप नहीं होती तो काफ़ी दिक्कत होती है। उसमें वीडियो भी सही नहीं बनती है, उसकी क्वालिटी भी सही नहीं आती है। धूप में ज़रा सा सही क्वालिटी निकल के आती है, ज़रा कैमरा सही टोन पकड़ता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डोहल गांव के नज़दीक, जहाँ पर क्यारियाँ हैं इनकी और यहीं पर एक पानी का स्रोत भी है। तो आप बने रहें, मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर। यहाँ पर देखिए कई प्रकार की सब्जियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं और ये पूरे डोहल गाँव के खेत हैं, यहाँ पर क्यारियाँ हैं। तो सब्जी वगैरह होती है यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी होगा तो पानी से ही होगा और डोहल गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए ये है वो पानी का स्रोत जो 24 घंटे 12 मास चलता रहता है। ये देखिए ये पानी 24 घंटे और पूरे साल भर पूरा चलता रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। तो जब पानी होगा तो हर प्रकार की सब्जी होगी, हर प्रकार की खेती हो सकती है। तो बहुत बहुत खुशनसीब हैं डोहल वाले, जो कम से कम इतनी पानी तो है। क्योंकि आजकल पानी की इतनी समस्या है कि सारे गांव जो हैं पानी से, पूरा पहाड़ जो है पानी से परेशान है। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। और ये देखिए ये इन्हीं खेतों में, इन्हीं क्यारियों में होती हैं। कई प्रकार की सब्जियां यहाँ उगाते हैं लोग। तो ये है डोहल गाँव का पहला गाँव। यहाँ पर मैं यहाँ पर इस बाकली में पहुँचा हूँ। देखिए अब 1-2 मवासों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कई दरवाजे बंद हैं। सब लोग पलायन कर चुके हैं, शहरों की ओर जा चुके हैं। और ये पूरे हमारे पहाड़ की कहानी है, हमारे हर गांव की कहानी है। ये देखिए अगर बाकली है तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 कमरे ऐसे नज़र आते हैं जहां दरवाजे खुले हैं और बाकी के दरवाजे बंद ही मिलेंगे आपको। तो और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में कोई व्यवसाय नहीं होता है, कोई काम धंधा नहीं होता है, या यहाँ की सरकार जो है जब तक कोई ऐसा
यहाँ पर कोई बड़ी कंपनियाँ नहीं खुलेंगी, जब तक यहाँ पर कोई व्यवसाय नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तो लोग काम धंधे के लिए बाहर की ओर पलायन करेंगे ही करेंगे। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा और आगे, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर आप देखिए सब लोग ताले लगा के जा चुके हैं शहरों की ओर, और सबसे बड़ी बात है कि उनको आने का टाइम नहीं है। सब लोग जो शहरों में चले जाते हैं तो उनको टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उनका ज़िंदगी का रूटीन है ना कि सुबह उठो, ड्यूटी जाओ, शाम को आओ, खा पी के सो जाओ, तो वो रूटीन चेंज तभी होगा जब छुट्टी लेके घर आएंगे। तो ये सब भाइयों लोगों की यही कहानी है। वो तभी छुट्टी आते हैं, कभी जागरी लगाना हो, कभी छल पूजना हो, और कभी शादी ब्याह का, तो तभी उनको छुट्टियां मजबूरी में लेनी पड़ती हैं। और ये सभी पहाड़ वासियों की यही कहानी है। और जितने भी डहल गांव के भाई लोग हैं, शहरों में रहते हैं, तो कम से कम साल में 2 साल में एक बार घर जरूर आया करें। ये देखिए इस घर में भी कभी चहल पहल रही होगी, लेकिन आज ताले लगे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, सब शहरों की ओर चले गए, तो अब देख रेख करेगा कौन। तो जितने भी भाई लोग हैं, कम से कम साल 2 साल में एक बार घर आकर अपने घर का आंगन साफ कर जाया करें और घर की देख रेख कर लिया करें। अब छुट्टी तो लेनी पड़ेगी मजबूरी बस। आजकल तो सुबह से शाम तक गाड़ियां दौड़ रही हैं दिल्ली को, तो एक दिन आकर दूसरे दिन चले गए अपना, तो कम से कम आंगन की सफाई कर दी और मकान का देख गए, कम से कम ताला तो खुल जाएगा दरवाजे का। तो यही है सबकी कहानी। तो अब मैं और आगे ले चलता हूँ आपको, तो आप बने रहें। कोई घरों में अगर कोई रहते भी हैं तो कोई बूढ़े बाड़े लोग ऐसे ही रहते हैं, बस यही है हमारे उत्तराखंड के गांव, अब नाम के गांव रह गए हैं। तो ऐसे रास्ते हैं, अब रास्तों की साफ़ सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। और ये देखिए ये पुराने दरवाजे हैं, ताले लगे हैं, और देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सब लोग पलायन कर चुके हैं, शहरों की ओर जा चुके हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये रास्ते हैं, तभी इनमें लोग खूब जाया करते होंगे, लेकिन अब जब लोग ही नहीं होंगे तो रास्तों को साफ़ सफाई करेगा कौन। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस आंगन में पहुँचे हैं। गांव में चारों तरफ झाड़ पात इतना हो गया है कि बाघ तेंदुओं की इतनी डर हो गई है कि आपके घर के अगल बगल से अगर तेंदुआ निकल भी रहा है, कहीं बैठा भी है, तो कोई उसको देख नहीं सकता है। तो गांव में अब है ही नहीं कोई, तो साफ सफाई करेगा कौन। तो इसलिए जो है गांव में जितने भी लोग हैं उनको आप संगठित होकर ये गांव की साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और तेंदुओं से, बाघों से अपने आप को बचाना होगा। और आजकल तो बंदरों का, सुअरों का इतना आतंक हो गया है कि खेती में भी कुछ नहीं होने दे रहे हो। तो सब लोग परेशान हैं, काश्तकार परेशान हैं। अब सरकार क्या करती है, सरकार भी परेशान है। तो ये एक नई बाखली में हम पहुँचे हैं। तो जिन बाखली में कोई किसी मकान के दरवाजे खुले होते हैं और आंगन ज़रा लिपा पोती हुई होती है, साफ़ सफाई होती है, तो अंदाज़ा लग जाता है कि इस घर में कोई ना कोई रहता है, इस बाखली में कोई रहता है। और जिन घरों के दरवाजे बंद रहते हैं तो उनके आंगन में भी ज़रा सा घास वगैरह जमी रहती है, तो इतना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पलायन हो चुका है और सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो जितने भी भाई लोग शहरों में रहते हैं, कम से कम 2-3 साल में एक बार घर आकर अपने आंगन की साफ़ सफाई कर जाया करें, क्योंकि जिन घरों में कभी चहल पहल हुआ करती थी, जिन आंगन में कभी बच्चे खेला करते थे, तो उन आंगनों में घास जमी हुई अच्छी नहीं लगती है। और जिन घरों में कभी खूब चहल पहल हुआ करती थी, उनमें उनके दरवाजे जो हैं बंद अच्छे नहीं लगते हैं, कम से कम ज़रा देखने में तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये उस जगह पर पहुँचे हम जहाँ पर डहल गाँव से नीचे जहाँ खेत हैं, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है।
तो यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ। इन खेतों में गेहूँ धान वगैरह होते होंगे, क्योंकि पानी तो यहाँ बहुत है। जो भी होगा पानी से होगा। पानी अगर है तो हर प्रकार का अनाज हो सकता है, हर प्रकार की सब्जी उगाई जा सकती है। अब पानी नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा 1-2 मकान और दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। तो इनको देख के लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ रहता होगा। साफ़ सफाई सही लग रही है। तो यहाँ पर कुछ बकरियाँ बांधी गई हैं। और देखिए आजकल तो बाघ तेंदुए की इतनी ज़्यादा डर है कि जंगली जानवर कभी भी हमारे घरों के आसपास आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। तो ज़रा गांव की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बाखली है। दरवाजे खुले हैं तो ज़रा सही से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ा सा दूसरी ओर ले चलता हूँ मैं आपको, तो आप बने रहें। तो अभी जो हम जिस गांव में घूम रहे हैं ये डहल गांव है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितने मकान हैं इस गांव में मैं आपको अपनी तरफ से पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा, हर मकान की वीडियो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे मकानों की ओर बढ़ते हैं हम। तो पहाड़ों में हमारे ऐसे ही मकान होते हैं और लगभग सभी का ढांचा एक जैसा ही होता है। बस कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी में 2-3 मकान होते हैं, कोई एक सिंगल होता है, लेकिन सबका ढांचा लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर कुछ बकरियाँ दिखाई दे रही हैं। तो बकरी वाले ज़रा सावधान रहें, क्योंकि आजकल तेंदुए की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाघ तो पहले कम नुकसान करता था, लेकिन तेंदुआ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और वो एक बहुत चोर जानवर है। वो चुपचाप आएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। तो इस टाइप का जानवर होता है तेंदुआ। तो ज़रा सा सावधान रहें। तो यहाँ पर एक गौशाला है और छोटी सी एक थोड़ी भी यहाँ पर बंधी है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक आमा हमको मिली है। अब पहाड़ों में ऐसे ही लोग रहते हैं जो वृद्ध लोग हैं, और जो युवा भाई हैं वो सब लोग शहरों में रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं। परिवार उनका वही है, फैमिली वही है, बच्चे वही हैं। तो पहाड़ों में कौन करेगा काम बताइए। सब पहाड़ लगभग खाली हो चुके हैं और सब लोग शहरों में जा चुके हैं। अब ये जो हमारा पहाड़ था कभी बहुत यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, गांव में चहल पहल हुआ करती थी, शोरगुल हुआ करता था, लेकिन आज नाम मात्र के गांव रह गए। और यहाँ पर देखिए अब मकान में एक में ताला लगा है, एक में दरवाजे बंद हैं और एक दरवाज़ा खुला है। तो यही है परिवारों की कहानी। अब एक पूरा मकान है तो उसमें 2 कमरे हैं, दो भाई हैं तो उनमें बंटवारा हो जाता है। तो एक फैमिली शहरों में रहती है, एक फैमिली अगर गांव में रहती है तो एक दरवाज़ा बंद ही मिलेगा आपको। और ये हर जगह की कहानी है। लेकिन जिन दरवाजे खुले रहते हैं, जिन मकानों के दरवाजे खुले रहते हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है कि चलो पहाड़ में अभी हैं बहुत सारे लोग। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। देखिए ये है रास्ता, ये आगे मंदिर है एक छोटा सा, ये देखिए। तो जिन मकानों के दरवाजे खुले रहते हैं उनकी आंगन की साफ सफाई मिलती है, तो वो सब देखने पर अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा सब्जी वगैरह उगा रखी है यहाँ पर खेतों में, तो सब देख के अच्छा लगता है, चलो कोई तो है पहाड़ में। और ये देखिए पुराने मकान हैं, शायद कहीं से थोड़ा सा टूटने की स्थिति है, तो इसको अगर रिपेयर वगैरह कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने भी लोग शहरों में रहते हैं कम से कम उनको गांव आ जाना चाहिए। कभी कभी तो आना चाहिए, 2-4 सालों में तब भी आएँ, तो कम से कम गांव की साफ़ सफाई हो जाएगी। और महिला मंगल दल तो हर गांव में है, तो सब लोग अगर एकत्रित करके गांव की साफ़ सफाई करते हैं, रास्तों की साफ़ सफाई करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और ये देखिए कि कोई पुराना मकान लग रहा है, कुर्सियाँ वगैरह टूटी हैं इसमें। और ये देखिए इस पेड़ की छाँव में बैठने का मज़ा अलग ही होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कोई पुराना मकान या पंचायत घर टाइप के लग रहे हैं। और ये है मंदिर का गेट। तो थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। और ये देखिए, ये है मंदिर। ये शेरावाली माता की मूर्ति है। ठीक है, हमारे आस्था के केंद्र हैं ये लोग। और तो अभी हमें माता की चौखट पे तो थोड़ा सा माता का आशीर्वाद मिल जाए। देखिए, माँ को सुंदर चुनरी उड़ा रखी है। और अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। यहाँ पर दूसरा मंदिर भी है। और ये है, देखिए, ये भोले शंकर जी का मंदिर लग रहा है। शिवलिंग है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आज भोले शंकर के दर्शन हो गए। तो आप चलते हैं गांव की तरफ। तो कई पौराणिक मकान अभी भी मिलते हैं गांव में, और उनको देखने पर अच्छा भी लगता है। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। बहुत ही सुंदर छायादार वृक्ष है ये। तो इसकी ज़रा सुरक्षा करते रहें, इसके जड़ों में ज़रा पानी डालते रहें। तो छायादार वृक्ष है, तो इसके चारों तरफ चबूतरा बना देंगे तो और भी अच्छा रहेगा बैठने के लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो यह है ढहल गांव की वीडियो। तो अभी ये है, शायद मेरे कभी चाय की दुकान हुआ करती थी। कोई बूबू जी यहाँ पर चाय बनाते थे, मुझे याद है। अब बहुत समय बीत चुका है, अब वो तो दिखाई नहीं देते अब। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर अब ये देखिए, ये एक दूसरा मकान है। यहाँ पर एक बकरी का बच्चा भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गांव में जब पुराने लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो, घरों में इनका सम्मान हो रहा है। और ये सब हमारे पहाड़ों में ही है, क्योंकि शहरों में तो वृद्धाश्रम खुल गए हैं। बच्चे थोड़ा सा कामयाब होते हैं तो जो माँ बापों को है, वृद्ध लोगों को है, वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। अभी हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं है। आप तुम समाज की डर कहो या समाज की शर्म कहो या देवताओं का डर कहो, क्योंकि वृद्ध लोग जो देवताओं को भी बहुत पुकार देते हैं ना। चाहे वो किसी का भी डर कहो, जरा सा बूढ़े बाड़े लोगों को चाहे कैसे ही हो, तो एक रोटी दे ही देते हैं शाम को। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक पुरानी पानी की टंकी नज़र आ रही है, देखिए। तो अभी जरा कहीं पर क्यारियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब पता चल जाता है कि यहाँ कोई न कोई रहता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक गौशाला है, एक भैंस बादी है, 2 भैंसें हैं यहाँ पर। और ये एक मकान भी है यहाँ पर। और अच्छा लग रहा है, दोनों के दरवाजे खुले हैं और आंगन में लीपा पोती भी हुई है, साफ सफाई हुई है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ घरों के आगे केले का पेड़ बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है। और ये बाखली है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हमारे पहाड़ों में बड़ी बड़ी बाखलियाँ मिलती हैं देखने को। और ये एक पार गांव है। अब इस गांव का नाम तो मुझे जानता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ एक, और सुंदर मकान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, अब इस गांव का नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है वैसे। अब ये चौर बगड़ तो नहीं है ये, शायद, मैं जानता नहीं हूँ वैसे, ठीक से जानकारी है नहीं मुझे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी। और यहाँ पर ये देखिए, मैं ढहल गांव में वापस पहुँच गया हूँ। ये मकान है यहाँ पर। और पुराने हमारे जो पहाड़ों का जो मकानों का स्ट्रक्चर है वो सब एक जैसा होता है लगभग। और ये गौशाला है यहाँ पर, भैंस बदी है, छोटी थोरी भी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और केले के पेड़ जब मकानों के आगे होते हैं तो और अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, मकान है, ताले लगे हैं। ऐसे ही है, सब घरों की कहानी है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पर एक अम्मा हमको नज़र आई है। बहुत शिकायत है इनको गांव वालों से, और कह रही है कि सब गांव वाले छोड़ के चले गए, सब लोग वापस आओ और जो कारोबार करना है घर में करो। और एक पुराना मकान यहाँ पर, टूटा हुआ मकान नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, कभी किसी आंगन में चहल पहल हुआ करती होगी और खेल कूद हुआ होते होंगे,
कोई रहता होगा इसमें, लेकिन आज देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मकान टूट चुके हैं और ये समय चक्र है, ये चलता रहता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये शायद धुनी है, हरजू की धुनी। हरजू महाराज की जय। तो अभी हम हरजू की धुनी में पहुँचे हैं। देखिए ये डोहल गांव की हरजू की धुनी है। तो मन को बड़ी शांति मिलती है अगर भगवान के शरण में जाते हैं तो। कुछ देर के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है और पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। तो भगवान सबका भला करे, ये करामाती जो है सबका भला करेगी। और यहाँ पर देखिए आप बाहर आते हैं तो ऐसे ही है, भगवान भी शांत हैं। और ये देखिए ये जो दूसरा एंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है। तो आंगन की साफ सफाई हुई है। कोई रहते हैं तो वैसे ही पहचाना जाता है मकान कि यहाँ कोई रहता होगा। तो थोड़ा सा उधर चलते हैं, अभी आप बने रहें। ये सब पैदल मार्ग हैं, हमारे पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते होते हैं। और ये आंगन में पहुँचते हैं। अभी देखिए ये गुड़हल का फूल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए जिस घर में रंग रोगन हुआ होता है, आंगन में साफ सफाई होती है तो पता चल जाता है। और ये देखिए एक पुराना मकान यहाँ पर टूटा हुआ है ज़रा सा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप बने रहें। और यहाँ पर एक दूसरे मकान पर पहुँचे हैं हम लोग। तो मकान चमक रहा है और काफ़ी रंग रोगन हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ही पता चल जाता है मकान को देख के कि यहाँ कोई रहता होगा। तो अभी दूसरे मकान पर हम पहुँचे हैं और इसकी भी साफ़ सफाई अच्छी हुई है, रंग रोगन हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पहाड़ में मकान चमकते रहें। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं एक दूसरे मकान पे, बहुत रंग रोगन अच्छा हुआ है। मुझे दाना दे दिया, खा लिया, बहुत हो गई। तो आगे बढ़ने पर छोटा सा एक कुत्ते का पिल्ला मिला होगा, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं अब। तो आप बने रहें। और देखिए ये मकान पे हम पहुँचे हैं और ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत साफ़ सफाई वाला है। देखो आंगन बिल्कुल साफ़ है और रंग रोगन भी हुआ है। सब पलायन की मार है, आने वाले समय में पता नहीं कितना पलायन होगा। देखिए छोटे छोटे मकान भी हैं यहाँ पर। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको एक आमा यहाँ बैठी मिली है। तो पहाड़ों में ऐसे ही है, बूढ़े बाड़े लोग हैं और या छोटे बच्चे हैं और जो यंग लोग हैं, अपने भाई लोग हैं, वो सब लोग शहरों में हैं। पलायन हो गया है सबको। और आमा को बहुत शिकायत है सरकार से कि वो पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया। पहाड़ में अगर रोज़गार होता तो इतना पलायन नहीं होता। तो ये मकान है उनका, छोटा सा नाती भी है उनके साथ। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप बने रहें। और ऐसे देखिए ये पालतू जानवर बांध रखे हैं यहाँ पर, बकरी भी हैं। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए छोटी सी बच्ची है यहाँ पे। तो ये है पलायन का खेल। और ऐसा ही है पूरी सरकार जब तक उत्तराखंड में रोज़गार पैदा नहीं करेगी, यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे तो फिर पलायन तो होगा ही। तो आगे तो अब चलते हैं हम दूसरी जगह। यहाँ पर देखिए एक मकान दिखाई दे रहा है कि बाहर से बैठी आमा है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। तो ये हमारे पहाड़ की खेती, ये सब्जी उगाई है इसमें। और ये है हमारे पहाड़ की पहचान, इसको जानर बोलते हैं शायद।
और ये घर में चक्की, इसमें तो आप आटा वगैरह जो भी है पीस सकते हैं। ये पहले लगभग हर सभी घरों में होता था, लेकिन ये वक्त के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। अब ये सब चीज़ें नाम की रह गई हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि वो इसके पीसने का इंतज़ार करे, क्योंकि ये धीरे धीरे भी पीसता है और लेकिन इसका पीसा हुआ आटा जलता नहीं है, तो सारे प्रोटीन से सही सलामत रहते हैं। लेकिन अब इसको कोई नहीं चलाएगा, अब ये सब एंटीक चीज़ों में आ गई हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए सामने मकान दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ों की यही कहानी है। तो कई घरों में कोई एक आदमी रहता है, किसी में मात्र 2 रहते हैं, और गांव केवल नाम के रह गए अब। और अब थोड़ा सा एक बाकड़ी और मिली है यहाँ पर, देखिए। तो इस प्रकार से डोहल का गांव लगभग हमने पूरा फिल्माया। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिष्टी वीडियो जाली को। आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत